कर्ल मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हर साल 1-2 साल में छोड़कर आता ही रहता है। तो हम आज इसकी परिभाषा, फिजिकल सिग्निफिकेंस और डेरिवेशन सब कुछ देखने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना पूरी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कर्ल होता क्या है। ओके, तो आप देखो इन चीजों को पढ़ लेना आप खुद, जैसे कि ये इसको आप खुद पढ़ लेना ये क्या क्या है। हम सीधा चलते हैं कर्ल है क्या। देखो कर्ल का सीधा सा मतलब है घुमाव। यह बताता है कि पार्टिकुलर पॉइंट पर यानी किसी बिंदु के चारों ओर कोई सदिश क्षेत्र कितना घूम रहा है। जैसे ये पॉइंट है, पॉइंट के चारों ओर ये घूम रहे हैं इस तरह सोचो कि एक गड्ढा हो चुका है और उसमें पानी गोल गोल घूमकर नीचे जा रहा है, वही कर्ल है, बस ये समझ लो। देखो अगर क्षेत्र घूम रहा है, जैसे कि गोल गोल घूम रहा है, तो कर्ल उसका होगा। और अगर क्षेत्र सीधा है तो उसका कर्ल जीरो होगा, जीरो। अभी और समझ आ जाएगी चीजें, देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सिंपल आ जाएगा। देखो देखो इसको चाय से और समझते हैं। इमेजिन करो एक कप है, उसमें चाय भरी हुई है, उसमें चम्मच है, और उसको ठंडी करने के लिए इस तरह घुमा दिया गया, इस तरफ गोल गोल ऐसे ठंडी करने के लिए घुमा देते हैं ना। देखो ये एरो बन रहे हैं इसमें, ये तो इसमें जो चाय है उसको फील्ड कहते हैं, फील्ड यानी क्षेत्र। और अब इसको एक नदी का एग्जांपल जो समझ सकते हैं, जैसे नदी बह रही है एक मान लो, और नदी में पानी सीधा जा रहा है, बिल्कुल सीधा, कहीं कहीं गोल नहीं घूम रहा है इस तरह, तो उसका कर्ल होगा जीरो होगा, अगर पानी सीधा जा रहा है तो। और अगर कहीं गड्ढा हो गया है उस नदी में, मान लो यहाँ पर गड्ढा हो गया और तो पानी फिर घूमता हुआ नीचे जाएगा, उसमें धसेगा फिर, तो जो गोल गोल घूमेगा तो वहां पर कर्ल होगा। तो जो क्षेत्र है, जो सदिश क्षेत्र है, उसका कर्ल यहाँ पर जीरो नहीं होगा। और इसकी दिशा हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। जैसे अगर पानी राइट तरफ घूम रहा है इस तरफ, तो अंगूठे को जब हम इस तरफ करेंगे तो हमारा अंगूठा नीचे चल जाएगा ऐसे, और अंगुलियां इस तरफ आ जाएंगी ऐसे, तो यानी कि नीचे, और अंगुलियां ये रही। और अगर मान लो कोई चीज इस तरह घूम रही है उल्टी, इस तरह, तो हमारा अंगूठा आ जाएगा सीधा और अंगुली आ जाएंगी इस तरफ, इस तरफ। आप करके देख सकते हो। अभी अंगूठे को ऊपर करो तो अंगुलियां आपकी लेफ्ट साइड घूमेंगी, अंगूठे को आप नीचे करोगे जमीन की तरफ तो अंगुलियां आपकी राइट साइड घूमेगी इस तरह। तो ये चीज इनको पढ़ लेना। और मेगा हाईवे का एग्जांपल दे दिया, देखो गाड़ी सीधी जा रही है तो यहाँ पर कर्ल जीरो होगा, अगर गाड़ी को हम रफ्सा कर घुमा दे ऐसे तो कर्ल जीरो नहीं होगा, बस यही बात है। ये तो समझ आएगा कर्ल घुमा हुआ है। अब देखो ये देख लेते हैं इसको दर्शाते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इसको डेल ऑपरेटर को सदिश क्षेत्र ए का सदिश गुणनफल करते हैं, डेल ऑपरेटर और ए का सदिश गुणनफल, यानी कि दो क्रॉस प्रोडक्ट। और इसको याद कैसे रखना है, कर्ल CURL, और कर्ल से क्या होगा क्रॉस, क्रॉस से क्या होगा सदिश, सदिश गुणनफल, ऐसे याद रख लेना बस। और जो राशि आएगी यानी कि जो हमारा परिमाण आएगा, वो परिमाण भी कैसा आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा, सदिश, सदिश आएगा। अब इसको एक बार और देख लो, मीनिंग ये रोटेशन दिखाता है कि कितना घूम रहा है, घुमाव को ही दिखाता है। डायरेक्शन हमेशा राइट हैंड रूल से निकाली जाती है, यानी कि सीधे हाथ के नियम से इसकी डायरेक्शन निकाल लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कर्ल जीरो हुआ, जैसे डेल गुणा ए वेक्टर, अगर ये जीरो हुआ तो फील्ड कैसा होगा, आगुणी, यानी कि उसमें गुणन नहीं होगा। आगुणी ध्यान रखना है वर्ड, आगुणी। अगर कर्ल जीरो होगा तो फील्ड आगुणी होगा, अगर कर्ल जीरो नहीं होगा तो फील्ड कैसा होगा, गुणनी, कर्ल होगा, उसमें गुणन होगा। और फील्ड कंजर्वेटिव भी होगा। देखो अभी कुछ भी याद मत करो, बस चीजों को समझ लो, मैं जो बता रहा हूँ उनको समझ लो, आगे डेफिनेशन भी आएगी, सब कुछ आ जाएगा लिखा हुआ बिल्कुल एकदम एक्यूरेट। अब बस समझते जाओ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एग्जाम्पल है इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। देखो ये इसका मेन फॉर्मूला है, जो इसका फॉर्मूला कर्ल बराबर लिमिट डी ए टेंस टू जीरो 1/DA क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट DA। कंफ्यूज मत हो जाना, वही चीज को मैथमेटिकल तरीके से लिख दिया अलग तरीके से। देखो कर्ल में बताता हूँ ये कैसे, कर्ल बराबर क्या होगा, कर्ल बताता है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में गुणन कितना हो रहा है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के लिए क्या लिख देंगे, DA। और
प्रति एकांक क्षेत्रफल के घूर्णन को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा घूर्णन। तो अब इस घूर्णन को लिखेंगे कैसे, उस पूरे क्षेत्रफल को इंटीग्रेशन करके लिख देंगे, क्लोज इंटीग्रेशन ए डॉट डी ए, ऐसे ए डॉट डी ए, समझ रहे हो। ये वो पूरा क्षेत्र आ गया और ये वो आ गया बस। यानी कि जो ये मान लो यहाँ पर नदी बह रही है और ये यहाँ पर पानी घूम रहा है ये वाला, तो ये इस बिंदु का है कर्ल, इस बिंदु का, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी प्रति एकांक, ये बहुत छोटा सा बिंदु है ना, इस बिंदु का कर्ल है ये, और इसका ये फिर क्लोज इंटीग्रेशन है क्षेत्र। बस अभी बस चीजों को समझे जाओ, जितना समझ आ रहा है उतना ठीक है, आगे सब लिखा मिल जाएगा, याद कर लेना। और इनको निकालते कैसे, जो इसको ओपन कैसे करेंगे, डेल ऑपरेटर और ए वेक्टर का सदिश गुणनफल होगा, इसमें इसमें डिटर्मिनेंट लगेगा, आई जे के 10वीं में सब पढ़ गए हैं, 8वीं 10वीं में जो आते हैं ये वही चीजें हैं। और ये डेल तो हमने कल ही पढ़ा है, डेल अपॉन डेल एक्स, और ये आई कैप सारे ऊपर आ जाएंगे, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और आई जे के ऊपर आ जाएंगे। और ए वेक्टर जानते ही हो, ए एक्स ए वाई ए जेड। अब आई जे के हमने इनके साथ क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमने एक साथ ऊपर लगा दिए है। ये तो सब बच्चे बच्चे पढ़ के आए हैं। और बीच वाला ये है, इसमें माइनस लगता है जब हम इसको खोलते हैं, प्लस माइनस प्लस ऐसे। और अगर आपको इसको ओपन करना नहीं आता तो भाई साहब सीख लेना, ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ये कर्ल वाला कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। ये देख लो, आई जे के की तरफ जाते हैं तो प्लस माइनस प्लस लगता है, बस इतना ध्यान रख लो। अब इसमें कैसे लिखना है ये आपको देख लेना है, यहाँ पर शुरुआत कैसे करनी है, ये वो ये देख लेना एक बार आराम से। अब देखो डेफिनेशन कैसे लिखनी है, ये इस तरह क्वेश्चन आएगा। डेफिनेशन, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए वेक्टर इज डिफाइंड एज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द डेल ऑपरेटर विद द वेक्टर फील्ड। अब मैं इसकी हिंदी करके बता देता हूँ भाई साहब, देखो जिनको इंग्लिश समझ रहे हैं उनके लिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ। किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल डेल ऑपरेटर और सदिश क्षेत्र का सदिश गुणनफल होता है। फिर से बोल रहा हूं, किसी सदिश क्षेत्र का कर्ल डेल ऑपरेटर और सदिश क्षेत्र का सदिश गुणनफल होता है। ये ध्यान रखना, सदिश क्रॉस प्रोडक्ट होगा यहां पर। और रिजल्ट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी में ही मिलेगा, याद कर लेना इसको अच्छे से। तो ए वेक्टर को तो हम जान चुके हैं, पहले डेल ऑपरेटर हमने पढ़ लिया पिछली वीडियो में, अगर देखी नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड अब ओपन करना है इसको इस तरह। अब देखो ओपन किस तरह किया है, जिसको भी ओपन करेंगे उसको हाइड कर देंगे। देखो आई कैप को ओपन करने के लिए यहाँ से उड़ा देंगे इसको, आई कैप लिख दिया पहले ही, तो इसको इससे गुणा करेंगे, डेल ए जेड अपॉन डेल वाई, और अब माइनस लगाएंगे और फिर इसको गुणा करके लिख देंगे, डेल अपॉन डेल जेड और ए वाई को गुणा करके लिख देंगे। अब फिर जब अगला बार निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस पहले ही बता दिया मैंने आपको, यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस जे, इसको हाइड कर देंगे। अब ऐसे एक मिनट, अब इसको यहाँ से हाइड कर देंगे ऐसे, ये यहाँ से हाइड हो गया, बचे हुए को लिख देंगे डेल, इसको गुणा करके डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, ये आ गया देखो। अब यहाँ पर माइनस लगाएंगे, सब में माइनस लगाना है, बीच में ये ध्यान ही रखना है, दोनों के क्रॉस में, डेल अपॉन ए एक्स अपॉन डेल जेड, इनको और इसको भी सेम डिट्टो यहाँ पर। ये आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ बीच वाले आई कैप के साथ जे के साथ माइनस आएगा, भूल मत जाना इस चीज को, वरना पूरा ही गलत हो जाएगा आपका ये। और इसको ऐसे ओपन कर लेना बस। परिभाषा हो गई, और क्या क्या हो गया, इसका परिभाषा हो गई, डेफिनेशन हो गई, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये हो गया। ये जो भी चीजें आपके माइंड में रहे उस टाइम सबको लिख के आ जाना। और अब देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस, कर्ल ये रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कर्ल ये दर्शाता है कि किसी सदिश क्षेत्र किसी दिए गए पॉइंट के चारों ओर सर्कुलेशन, रोटेशन या कर्ल कर रहा है। ये एक ही बात है कि कैसे घूर्णन कर रहा है, बस ये ध्यान रख लेना। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, कर्ल यह दर्शाता है कि कोई वेक्टर फील्ड यानी कि कोई सदिश क्षेत्र किसी बिंदु के चारों ओर कैसे घुमाव कर रहा है, कैसे घूर्णन कर रहा है, घूर्णन याद रख लेना।
कैसे गुणन कर रहा है बस। और अगर ये भी याद नहीं हो तो ये तो याद होगा गुणन, तो ये बता देना कि बस कर्ल किसी बिंदु के गुणन को बताता है, बस ये तो माइंड में छप जाना चाहिए। अब डायरेक्शन राइट हैंड रूल से, और देखो इसमें क्या होता है, अंगुलियां होती है जो सदिश क्षेत्र के घूर्णन को बताती है, और जो अंगूठा होता है वो कर्ल को बताता है, कर्ल की दिशा को। ये देखो ये कर्ल की दिशा, और ये रहा इसका चित्र, इसको और देख लेना, इसको देख लेना। एंड स्पेशल केस वही जो हमने पढ़ा है, डेल ऑपरेटर और सदिश क्षेत्र का सदिश गुणनफल 0 हो तो फील्ड रोटेट नहीं करेगा, यानी कि गुणन नहीं होगा, वो सीधा जा रहा होगा बस। इरोटेशनल या कंजर्वेटिव फील्ड कहलाता है, इसको भी याद कर लेना, ये पहले ही बता दिया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड वाला। इतना तो समझ आ गया होगा कि कर्ल क्या होता है। कर्ल होता है जैसे कोई चाय घूम रही है, ये तो एग्जांपल आई जानी चाहिए आपके उस माइंड में। कोई नदी बह रही है तो उसमें कोई ऐसे बिंदु पर छेद हो गया और घुमाव हो रहा है, कोई कप है उसमें चाय घूम रही है, बस ये एग्जांपल तो उस टाइम आपके आई जाने चाहिए, कर्ल कहते ही। ये एनालॉजी है ना, ये इस तरह के एग्जांपल चाय वाले, घुमाव वाले, इसीलिए लिए कि आपके माइंड में छप जाए ये चीजें। अब इस तरह एग्जांपल आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ये एक्स वाई जेड में आपको ये कंपोनेंट दे देगा और कहेगा कि बताओ कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये संरक्षित विद्युत क्षेत्र है, तो बताओ कि एबीसी फाइंड करो। फिर अब इसमें सेम फॉर्मूला लगाना है, कर्ल गुणा ए ई का, यहाँ पर ए की जगह ई आ जाएगा बस, यानी कि डेल और विद्युत क्षेत्र का सदिश गुणनफल कर देंगे, बराबर 0 रख देंगे, बराबर 0, और उन सब चीजों को निकाल देंगे। ये देखो ये डेल क्रॉस ई वेक्टर बराबर 0 रख देंगे, और इसमें डिटर्मिनेंट वाला लगा देंगे, वो मैंने अभी हमने पढ़ा था, वही सेम करना है। आई जे के ऐसे लिखकर, यहाँ पर आई आ जाएगा, यहाँ पर जे आ जाएगा, यहाँ पर के आ जाएगा, और डेल के लिख देंगे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। डेल का तो ये हो ही गया, अब बचे ई। अब ई की वैल्यू यहाँ से उठा उठा कर रख देंगे। मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार तो इसका, ये देखो ये इसकी वैल्यू ये पूरी x माइनस 2y प्लस ए जेड, इसको i के नीचे यहाँ पर लिख देंगे, bx प्लस 3y प्लस जेड को यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ऐसा कोई सा भी सवाल आ सकता है, ऐसे ही करना है, फिर इनको उसी तरीके से ऐसे कर करके यहाँ पर इनको खोल देना है, ऐसे हाइड कर करके सबको, और जो भी उत्तर आएंगे फिर उनको रख देना बस। अब डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, तो चलते हैं इसके डेरिवेशन पर। देखो वही चीजें हैं, अब उनको एक बार और देख लेना। देखो रोटेशनल, जैसे पूरा नदी बह रही है, सीधी जा रही है, यहाँ पर पानी घूमने लग गया है, रोटेशन हो गया है, तो यहाँ ये क्षेत्र तो आघूर्णी हो गया, ये घूर्णन हो गया इसमें क्षेत्र का। देखो सरल शब्दों में कर्ल का मतलब होता है घुमाव। अगर कोई वेक्टर फील्ड यानी कोई सदिश क्षेत्र किसी बिंदु के चारों ओर घूम रहा है तो उसका कर्ल 0 नहीं होगा। वही सेम बात लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेना इनको भी। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका डेरिवेशन देखने वाली है हम, एक बार देख लो इनको और स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना इसको। देखो वही सेम चीज आ गई, पानी घूम रहा है इसमें, यहाँ पर घूमने लग गया। अब देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव होने के लिए चाहे हम बस उसका कर्ल निकालेंगे, वही हम जो हमने क्वेश्चन देखा था ये वाला। अगर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया तो ऐसे एम से गुणा कर देंगे बस, कोई और आ गया तो किसी और से गुणा कर देंगे बस, चेक करने के लिए। कंजर्वेटिव याद रखना है बस, संरक्षित। ये रोटेशनल सबके फॉर्मूले इसमें लिखे हुए हैं। कर्ल देखो, ये कर्ल का ये फॉर्मूला ये रहा, वो इसको हम करने वाले हैं अब। डिटर्मिनेंट ये रहा, डिटर्मिनेंट को इस तरह माइंड में छाप लेना इसको, ऐसे की ऐसे। जब भी डिटर्मिनेंट में कोई भी चीज चेंज होगी तो बस वो नीचे वाली होगी। देखो जो ये है ये चेंज होगी, बस ए की जगह ई आ जाएगा, ई की जगह वाई आ जाएगा, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछेगा या जो भी देगा उसको चेंज कर देना बस। देखो अब ये डेरिवेशन की मिस्टेक है, वो तो हम डेरिवेशन देखेंगे तो पता चलेगा। इनको वापस लिख देना डेरिवेशन लिखते टाइम। क्वेश्चन इस तरह आएगा, देखो ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ कर्ल इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि कार्तीय निर्देशांक तंत्र में कर्ल का डेरिवेशन कर दीजिए भाई साहब। सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम डेरिवेशन करेंगे। देखो सबसे पहले चित्र बनाना है, इस चित्र में छोटी सी मिस्टेक है, देखो के यहाँ पर एल आएगा और यहाँ पर एम के बाद यहाँ पर एन आएगा, बस इसको ध्यान रख लेना। डेरिवेशन में इस तरह चित्र बनाना है, इस तरह ये सारी चीज लिख देना है, मान लेना है जो भी मानना है आपको। वेक्टर फील्ड है एक,
अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये चीज निकालना। अब इसमें पॉइंटों पे मत जाना, ये गलत लिखे हुए हैं इसमें, ये पॉइंट की गलती हो गई, ठीक है, तो इन पर तो जाना मत। तो अब देखो इनको निकालना कैसे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर ये निकाल दिए तो सारा खेल हो जाएगा। तो इनको निकालेंगे कैसे, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, देखो वो मतलब मैंने बिल्कुल सीधा बताया है उसको, मैथमेटिक्स की पहली यूनिट में वो फॉर्मूला है। ये जो ये बता रहे हैं टेलर एक्सपेंशन, ये उसी में आती है मैथमेटिक्स में। तो इसको पहले लिखेंगे कैसे, देखो एफ ऑफ एक्स पुराना फंक्शन, इस तरह याद रख लो, पुराना फंक्शन प्लस नया फंक्शन इन डेरिवेटिव फंक्शन एफ डैश एक्स, और यहाँ पर गुणा होके दूरी आ जाएगी, दूरी ये है। देखो वापिस करते हैं, पुराना फंक्शन नया फंक्शन, यहाँ पर दूरी बस गुणा में। अगर ये याद हो गया तो ये अभी निकल के आ जाएगा। देखो अभी निकालते हैं कैसे, अब ये रहा के से एल, इसमें dx है, पॉइंट यहाँ पर ये है ओ। तो इस पूरे क्षेत्र का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। ये देखो ये रहा, ये क्लोज इंटीग्रेशन हो रहा है पूरे क्षेत्र का। उस पूरे क्यों कर रहे हैं, सूत्र याद रखना है आपको, टेल ऑपरेटर गुणा ए बराबर जो इसका लिमिट वाला फॉर्मूला था, लिमिट ds टेंस टू 0 एंड सॉरी इस तरह करके a डॉट dl बटे ds, इस तरह फॉर्मूला था वो। ये फॉर्मूला हमने अभी पहले देखा था ना, वही फॉर्मूला है, लिमिट बराबर a डॉट dl बटे ds, बस यही फॉर्मूला है वो। अब इसको ध्यान से देखना, इसको इसमें हम पूरे पाथ का निकालेंगे ना पूरा, यानी कि यहाँ पर के एल एम एन और लिख देना, और मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ उनको कॉपी में लिख लेना, वरना एग्जाम में फिर गलती होंगी ना, नंबर मजबूत कटेंगे फिर। तो यहाँ पर पूरा के एल एम एन हो जाएगा, यहाँ पर के एल एम एन, यानी कि पूरा जो ये क्षेत्र है इसका लाइन इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी रेखा समीकलन रेखा समाकलन कर रहे हैं इसका। तो यहाँ पर ए डॉट डी एल ए डॉट डी एल ए डॉट डी एल ए डॉट डी एल और लिख देना, इसमें लिखा नहीं है। तो इस पर किया गया कार्य ही तो हम ज्ञात कर रहे हैं इस रेखा समीकरण के द्वारा, इसको ज्ञात करके ये इसको ज्ञात करना है, उस फॉर्मूले को ही ड्राइव कर रहे हैं भाई साहब, ध्यान दे रहे हैं ना, इसका पूरा करेंगे ना तो ये लिखना पड़ेगा हमको पूरा। और इसके लिए एल से के का मान क्या होगा, एल से के का मान ये होगा, जब लिमिट लगती है के, एक मिनट में इसको सही से लिखता हूं एक बार तो, ये देखो यहाँ पर के एल एम एन लिखेंगे, के एल एम और ये एन। जब अब के एल एम एन लिखेंगे वो छोटे लिखना है इसमें डेरिवेशन में, ऐसे ऐसे करके, और के एल एम एन नीचे, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि भाई साहब कहाँ से चीजें आ रही हैं। सबका इंटीग्रेशन करेंगे 4 बार, के एल एम एन है, के एल एम एन में 4 वर्ड है तो 4 बार लिखेंगे, तो नीचे के एल एम एन, ठीक है, इतना लिख दोगे। फिर चित्र पर आ जाना है, देखो अब चित्र में क्या है, के से एल जा रहे हैं हम, के से एल, वापिस आ जाओ, तो यहाँ पर लिख देंगे के से एल, याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। फिर एल से कहा जा रहे हैं एम, ये रहा एल से एम, तो ये देखो ये रहा एल से एम, फिर एम से कहा जा रहे हैं, ये रहा एम, एम से जा रहे हैं एन पर, तो यहाँ पर एम पहले ये एन लिख देंगे। अब एन आ गया, अब फिर एन से कहा जाएंगे, ये रहा एन, ये रहा एन, एन से वापस जाएंगे के पर, चित्र से ऐसी चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और ए डॉट डी एल सब में लिखना ही है, यहाँ पर सब में लिख देंगे। तो अभी निकलेगा कैसे, यानी पूरा किया गया जो कार्य है वो कैसे निकलेगा, तो के एल का मान निकालना है हमको। के एल का मान कैसे निकलेगा, मैंने आपको फंक्शन बता दिया, वो फॉर्मूला भी बताया ना वो टेलर फिर वाला, कि फंक्शन प्लस फिर नया फंक्शन और दूरी। सबसे पहले इन चीजों को गलत कर ही मत देना, इसको तो एन
और इसको एल। अब के एल निकालने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन क्या है, सबसे पहले ये देखो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर ये सारे चारों को चारों आपको याद करने नहीं पड़ेंगे अगर ये समझ आ गया जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको। हम यहाँ पर खड़े हैं बीच पर ओ पर, जहाँ जिसके बिंदु है ए एक्स और ए वाई। जो क्षेत्र है ना, क्षेत्र वेक्टर क्षेत्र, सदिश क्षेत्र, उसके हैं कॉम्पोनेंट ये ए एक्स ए वाई। दो ही क्यों लिए हैं, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन है, अगर जेड होता तो जेड भी ले लेते इस तरह। इंटीग्रेशन में के से एल जा रहे हैं, उस इंटीग्रेशन देखो पेज पलटना पड़ेगा इसलिए दिक्कत आएगी। देखो ये रहा के से एल, इसको ज्ञात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रख लेना। तो जब हम के से एल जाएंगे, ये इस तरह है ये पूरा, यानी कि जो कंफ्यूज मत हो जाना तुम ये क्या क्या याद कर रहे हैं। ये इसको 1 नंबर दे दो, इसको 2 नंबर दे दो, इसको 3 नंबर दे दो और इसको 4 नंबर दे दो। इन्हीं को हम यहाँ पर याद कर रहे हैं ब्रैकेट में बंद करके, 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, कहीं तुम सोचो ये क्या अलग चीज आ गई, उनको ज्ञात करें, इंटीग्रेशन को एक बार में यहाँ ज्ञात कर देंगे हम। जब हम के से एल ज्ञात करेंगे, ये रहा के एल, ये रहा एल, तो यहाँ पर फंक्शन कौन सा है, डी एक्स है। ठीक है, डी एक्स, तो डी एक्स में क्या लिखेंगे, सबसे पहले फंक्शन ए एक्स। और अगर मान लो हम यहाँ पर इस पर काम कर रहे होते एम से एन पर, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, डी वाई। ये रहा देखो, ये रहा डी वाई, तो यहाँ पर लिखते हैं हम ए वाई। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फंक्शन, तो फंक्शन लिख दोगे जो मैंने फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से, फंक्शन आ गया ए एक्स, तो ये आ गया ए एक्स। ठीक है, के से एल के लिए इस पर। अब इसकी दूरी क्या होगी, देखो हम यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी, डी वाई। हम यहाँ से यहाँ इसकी तरफ आ रहे हैं, इसकी तरफ के एल की तरफ, के एल की दूरी क्या होगी बिंदु से, इसकी होगी डी वाई बाई टू। देखो ये डी वाई, इसकी होगी डी वाई बाई टू, लेकिन किस में, नेगेटिव में। क्यों, क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं इस तरफ, तो यहाँ पर नेगेटिव इसलिए आया है, यहाँ पर नेगेटिव इसलिए आया है। इसको इस तरह समझ के, यहाँ पर ब्रैकेट में नेगेटिव था तो ब्रैकेट से बाहर निकल कर आया है यहाँ पर नेगेटिव, इसलिए पूरा नेगेटिव हो गया। सूत्र तो वही है कि फंक्शन प्लस फिर नया फंक्शन और दूरी गुणा में, ये दोनों गुणा में है, और नेगेटिव वहां से आ गया। ठीक है, तो आपको समझ आया दूरी कहां से आई और ये ए एक्स कहां से आया। अब ये कहां से आ गया, ये इसको आपको याद करना पड़ेगा। जब ए एक्स में चेंज होगा, यानी कि ए एक्स में जब चेंज होगा तो वाई में परिवर्तन की दर, डेल ए एक्स डेल ए वाई, इसको रटी लेना भाई साहब। 1 मिनट वापिस दोबारा समझा देता हूं। देखो अब लिखोगे कैसे, फंक्शन ए एक्स हो गया, फिर प्लस नया फंक्शन लिखने के लिए हमेशा याद रख लेना इसको, डेल अपॉन, अब ये यहां पर जो आया है उसी को यहां पर चेप देना, डेल अपॉन ए एक्स, और जो यहां पर आया है उसका उल्टा करके यहां लिख देना, डेल अपॉन ए एक्स है तो ए वाई लिख देंगे, ए वाई है तो ए जेड लिख देंगे। इसको इस तरह याद कर लेना, नया फंक्शन, और जो दूरी है उसको लिख देंगे हम यहाँ पर क्या है, नेगेटिव डी वाई बाई टू। अब ये यहां से ये आ गई। अब देखो तीनों खेल बन जाएंगे आपके लिए और बचे हुए हैं जो। अब मैं इसको एक बार मिटा देता हूं और फिर समझा देता हूं। देखो अब एल एम पॉइंट के लिए इन पॉइंट पर मत जाना, पी क्यू आर ये गलत लिखे हुए हैं इसमें। तो जब हम इसको एंड उसमें रिजल्ट में लिखेंगे तो यहाँ पर ऐसे करके, और इसमें डी एक्स और लगेगा लास्ट में, ध्यान रखना हमेशा इंटीग्रेशन में डी एक्स और आता है लास्ट में, तो कंफ्यूज मत हो जाना। एल से एम पर जा रहे हैं, अब देखो इसको समझते हैं, एल से एम पर जा रहे हैं तो फंक्शन लिखेंगे सबसे पहले, किस पर काम कर रहे हैं, वाई पर, तो क्या लिख देंगे, ए वाई। ठीक है, प्लस का चिन्ह, और हम जो मैंने आपको नया फंक्शन बनाना सिखा दिया है, क्या है वो, डेल अपॉन ए वाई अपॉन डेल अपॉन ए एक्स। ठीक है, अब दूरी, अब देखो दूरी कैसे करेंगे, हम कहां पर खड़े हैं, इस पॉइंट पर, किधर आ रहे हैं, इस तरफ, तो इसकी दूरी क्या है, पूरी की है डी एक्स। तो जब हम इस दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव ही तो आएगा एक्स की दिशा में, तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन टू आ जाएगा, डी एक्स का आधा। तो देखो यहाँ पर पॉजिटिव ही है, सही है ना ये बिल्कुल। और देखो जब हम एम से एन की तरफ जाएंगे तो इसमें क्या करेंगे, हम एम से एन जाएंगे तो किस फंक्शन पर काम कर रहे हैं, डी एक्स पर, तो क्या लिखेंगे, फंक्शन ए एक्स प्लस नया फंक्शन डेल अपॉन ए एक्स अपॉन डेल अपॉन ए वाई। ठीक है, अब दूरी क्या होगी, देखो दूरी बड़े ध्यान से देखना, दूरी निकलेगी इसकी, ए एन कितनी दूर है इसमें,
तो दूरी क्या होगी, डी वाई की आधी, डी वाई की आधी किस में, पॉजिटिव में। ध्यान देना क्यों, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन में ही जा रहे हैं, इसकी तरफ ही जा रहे हैं। जब हम दूरी इस दिशा में लेंगे तो पॉजिटिव आएगी, इस दिशा में लेंगे तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन दूरी जब हम इस तरफ लेंगे तो नेगेटिव आएगी, और इस तरफ लेंगे तो नेगेटिव आएगी। देखो, जो मैं आपको बार बार दूरी दूरी बोल रहा हूँ, हम चल वल नहीं रहे कहीं भी। हम देख रहे हैं जैसे कि के से एल है, तो हम देखेंगे कि ओ से जो के एल है वो किस दिशा में है, वो नेगेटिव वाई दिशा में है, इसलिए हमने माइनस ली। तो हम अभी बात कर रहे थे एन के की, तो जैसे एन के है तो वो ओ से किस दिशा में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, तो इसलिए हम लेंगे माइनस डी एक्स बाई टू। अब इनके सब के बाद में लगा देंगे डी एक्स डॉट डी वाई, इसमें इसमें डी एक्स, इसमें डी वाई, क्योंकि इंटीग्रेशन के सब में लगता ही है। तो यहाँ पर वो सब की वैल्यू आ जाएगी, 1 2 3 4, चारों की वैल्यू पुट करेंगे ऊपर से उठाकर। तो देखो पहले में माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, माइनस साइन क्यों आए हैं। ये यहाँ पर माइनस, देखो ये यहाँ यहाँ, ये यहाँ ये यहाँ। जब हम चल रहे थे कहाँ से, के से एन की तरफ, तो किस दिशा में चल रहे थे, एक्स की तरफ, तो यहाँ पर पॉजिटिव आया। जब हम गए एम से एम की तरफ, तो जब भी हम किस के एल सॉरी एल से एम की तरफ, तो यहाँ भी पॉजिटिव आया, क्योंकि हम वाई डायरेक्शन में चल रहे थे, पॉजिटिव में। जब हम चल रहे हैं हम एम से एन की तरफ, तो यहाँ आ रहा है नेगेटिव। जब हम चल रहे हैं एन से के की तरफ, तो ये भी आ रहा है नेगेटिव, यहाँ भी आएगा नेगेटिव साइन। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, देखो लाइन इंटीग्रल में एम से एन और एन से एन की दिशा उल्टी होगी, इसलिए वहां नेगेटिव चिन्ह लगाना कभी मत भूलना, एग्जामिनर मार्क्स काट लेगा। समझ रहे हो, के एल एम एन, देखो ये सारे, ये वही चीज लिखी हुई थी जो पहले आई थी, तो इसको भूल मत जाना। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो 4 5 7 बार इसको लिखोगे बार बार चित्र बनाकर, चित्र मत भूल जाना, जब ये माइंड में फिट हो जाएंगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा। आप देखो ये कैसे कैसे आएगा, इसको देखते हैं। dx इसके साथ भी और dx इसके साथ भी, dy इसके साथ भी, dy इसके साथ भी, ओपन करेंगे जब, dx इसके साथ भी, ax इसके साथ भी, dy ay के साथ भी, dy यहाँ भी, ठीक है। तो अब देखो ay dy माइनस, ये माइनस हो गया, और यहाँ पर देखो ay dy ये प्लस, तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस ax और dx, माइनस ax dx, और यहाँ पर देखो प्लस ax और dx, तो ये भी यहाँ से उड़ जाएगा ऐसे। अब बचे क्या क्या, देखो माइनस में डेल ये वाला पूरा, ये माइनस में है, इसको भूलना मत। तो देखो पहला ये बच गया, दूसरा ये बच गया किसमें, प्लस में, तीसरा ये बच गया किसमें, माइनस में, चौथा ये बच गया किसमें, प्लस में। तो यहाँ पर इसको कर देते हैं अब प्लस, चौथा ये बच गया प्लस में, इसको यहाँ से माइनस लगा देते हैं हम खुद ही अंदर। तो देखो ये सबके साथ ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस वाला दूसरा भी माइनस वाला, ये तो कटे ही नहीं आपस में। ये रहा, इसको एक मान लो 1 मिनट के लिए समझने के लिए, फिर तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाएगी। और इसको भी एक मान लो, 1 माइनस 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो इसको आगे 2 लिखा के, इसको पूरे ये वाला फंक्शन है, इसको 2 लगा के इसको ऐसे कैसे लिख दो, तो 2 से ये नीचे के 2 उड़ जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ फंक्शन लिख दो, ये फंक्शन बच चुका हमारे पास, ये इसमें से 2 उड़ा दो बस, ये उड़ा दिए 2, ये पूरा फंक्शन बच गया। अब बचा कौन कौन सा, ax वाले तो ये तो खत्म ही है, अब ये बचा है और ये बचा है, तो अब इसको भी सेम करके लिख दो। अब इसमें से क्या उड़ जाएगा, 2 उड़ जाएगा और ये बचेगा, ठीक है। तो अब बचा क्या, अब इसमें इसको कैसे लिखेंगे, अब इनमें जो चीजें कॉमन है उनको कॉमन निकाल लो। देखो देखो dx dy दोनों में कॉमन है, dx dy को बाहर ले लेते हैं, ले लिया। तो अब पहले प्लस वाले फंक्शन को लिख दो, अच्छा लगेगा। तो प्लस वाले फंक्शन में बचा क्या, डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स, डेल ए एक्स अपॉन डेल वाई माइनस के साथ, ये आ गया फंक्शन। अब उस फॉर्मूले को याद करो जो फॉर्मूला था हमारा भाई साहब, क्या था, ये लिमिट
ऊपर था, नीचे यहाँ पर था ds, ठीक है ना। अभी कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। और ऊपर वो लिमिट हुआ इंटीग्रेशन वाला ए डॉट डी एल। तो ए डॉट डी एल ही तो हमने पूरा याद किया अब तक, ये पूरी जो भी मेहनत की है यहाँ पर, ये ए डॉट डी एल ही तो है ये। अब उस फॉर्मूले जब हम रखेंगे इस चीज को, तो यहाँ पर ये देखो डी एक्स डी वाई कहाँ से आ गया, वो ए है जो एरिया है यानी क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई क्या है इस चित्र की, देखो तो सही भाई साहब, डी एक्स और डी वाई। तो हम नीचे जो नीचे आ रहा है एरिया की जगह हम रख देंगे यहाँ पर डी एक्स डी वाई। जब हम डी एक्स डी वाई रखेंगे, इनको देखो ही मत, तुम कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। जब हम इसमें नीचे डी एक्स डी वाई रखेंगे तो डी एक्स डी वाई से डी एक्स डी वाई कैंसिल, बचा क्या, बस ये बचा ना, ये बचा देखो ये। अब हम एंड रिजल्ट पर आ चुके हैं और ऑलमोस्ट हमारा ये जो डेरिवेशन वो खत्म हो चुका है। देखो इतना बड़ा है, अब तुम इसको छोड़ मत देना, क्योंकि ये बड़ा है तभी ये एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसकी। हर बार आता है ऑलमोस्ट एक साल छोड़ के एक साल। तो जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें ये पिछले साल नहीं आया था, तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि देखो जो हमने पिछली बार पढ़ा है ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस, इन तीनों में से हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है, हर साल आता है एक क्वेश्चन। तो पिछली साल कुछ आया होगा, मैं बता दूं पेपर आपको, लेकिन कर्ल का नहीं आया था। तो कर्ल का आने की पॉसिबिलिटी है, तुम बात को समझो। तो देखो एक्स वाई प्लेन में ये आ गया, यहाँ पर जेड लगा देना बस, एक्स वाई प्लेन में जेड आएगा, एक्स वाई प्लेन के लिए ये आ गया। अब इसी से हम और निकाल देंगे, देखो एक्स वाई प्लेन के लिए ये हो गया। तुम तो ऐसे याद कर लेना, जेड एक्स प्लेन है तो नीचे जेड एक्स आएंगे, अब इनको उल्टा करके लिख देंगे, नीचे जेड एक्स फिर ऊपर एक्स जेड, नीचे एक्स वाई इस पहले वाले में, ऊपर उल्टे में एक्स वाई, नीचे में वाई जेड उल्टे में वाई जेड, ऐसे याद कर लेना बस, सिंपल। और देखो इनके साथ आई जे के कैसे याद रखोगे, एक्स को मान लो आई, वाई को मान लो जे, बचा क्या के, तो एक्स वाई प्लेन में लगा दो के कैप। इसी तरह वाई जेड प्लेन में वाई क्या हो जाएगा जे, जेड क्या हो जाएगा के, बचा क्या आई। इसी तरह जेड एक्स प्लेन में, यानी कि एक्स वाई जेड को आई जे के मान लो और उनके हिसाब से सेट कर दो बस। देखो थोड़ा मानता हूँ थोड़ा टफ है, लेकिन इसको छोड़ना बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये हर साल के गैप में बाद आता ही रहता है एग्जाम में। हो गए। अब जब हम तीनों को जोड़ेंगे, देखो ये एक्स वाई, अब इनने जमा कर लिख दिया इसको आई कैप के साथ, पहला लिखा है देखो एक्स वाई ये रहा, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स ये रहा। जब हम तीनों को मिलाकर लिखेंगे, तुमको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, बस वो डिटर्मिनेंट बना देना है और वो वाला जो फॉर्मूला हमने याद किया था आई जे के, ये और ये यहाँ पर लिख देना, बस पूरा डेरिवेशन हमारा हो चुका है। जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर हम आ चुके हैं। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया है, कॉन्सेप्ट हो गया, कर्ल रोटेशन होता है, डेल वेक्टर और ए वेक्टर, ए वेक्टर के ऊपर हमेशा ऐसे लगाना, ऐसे सदिश होता है वो। तो ये कंजर्वेशन फील्ड होती है, जैसे चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ऐसे एक्स वाई प्लेन में रेक्टेंगुलर बनाएंगे चित्र बनाकर, इंटीग्रल जो रेखा समाकलन है वो निकाल लेंगे। एम एन और एन के पर माइनस आएगा, एम एन और एन के पर माइनस आएगा, ध्यान रख लेना इस चीज को। और देखो अगला एरिया, डी एक्स डी वाई से डिवाइड करो तो जेड कंपोनेंट मिल जाएंगे। अब दूसरे में करेंगे तो वो मिल जाएंगे, फिर इसमें साइक्लिक रूल लगा देंगे और एक्स वाई कंपोनेंट लिखो, 3 गुणा 3 के डिटर्मिनेंट में मिलाकर लिखो, एंड या बेस्ट ऑफ लक, डन। इसको 3-4 बार देख लेना, बिना देखे लिख देना। एंड या अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, दोनों पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बट इनकी कुछ प्राइस है ऑलमोस्ट 9-10 रुपए के आसपास कुछ, तो तुम देख लेना, लेनी हो तो डाउनलोड कर लेना, वरना इसी पीडीएफ से पढ़ लेना, कोई जरूरी नहीं है। देखो ये पूरी की पूरी पीडीएफ को आराम आराम से नोट्स बना ले। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।